आज हम करने जा रहे हैं अवकल समीकरण के ऊपर एक और प्यारी और खूबसूरत वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपको बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी बच्चों हम अवकल समीकरण की 3 वीडियोस कर चुके हैं। वहां हमने बच्चों अवकल समीकरण को जाना कि अवकल समीकरण क्या होते हैं, और बच्चों वहां पर हमने अवकल समीकरणों की घात और अवकल समीकरणों की कोटि के बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने अवकल समीकरणों को बनाना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर जाना। तो बच्चों आज की जो वीडियो होगी वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की लास्ट वीडियो होगी। ये वीडियो आपको तभी बच्चों समझ में आने वाली है तब आप बच्चों पहली वीडियो को डिफरेंशियल इक्वेशंस की पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों एक चीज, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा मैथ्स पर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें बच्चों तो इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक अच्छे से कंप्लीट करा दिए थे। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोल रहा है उन वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके केंद्र x अक्ष पर और उनकी त्रिज्याएं चर r हैं। सबसे पहले बच्चों मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। एक ऐसे वृत्त की बात कह रहा है बच्चों जिसका केंद्र बच्चों x अक्ष पर है, यानी कि x अक्ष पर है तो बच्चों y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और मैंने x कोऑर्डिनेट बच्चों h मान लिया। सर अब वृत्त के समीकरण को निकालने के लिए सर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो बच्चों को मैंने त्रिज्या मान ली r। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज और गलतियां करते हैं कि यहाँ पर सेंटर को x, 0 मानते हैं और रेडियस भी बच्चों h मान लेते हैं। आप जरा ध्यान रखिए, ये जो बच्चों h है, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जबकि बच्चों हम रेडियस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों मेरे पास इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक है, उसने ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा कि आपको पॉजिटिव साइड बनाना है कि नेगेटिव साइड, आपकी इच्छा है बच्चों, आप कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों वृत्त के केंद्र की बात करेंगे तो वृत्त का केंद्र है h, 0 और वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो बच्चों r। तो पहले हम बात करते हैं वृत्त के समीकरण की। वृत्त का समीकरण बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि फॉर्मूला होता है अगर आपको सेंटर गिवन हो तब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बच्चों सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है तो इस वजह से यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर जो कि मेरे पास r है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सर यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, एक तो h और एक r, तो बच्चों दो बार डिफरेंशिएट करके इन दोनों को हम गायब करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों। dw rdx, तो बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पावर आप आगे ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में x माइनस एच प्लस 2 y को करेंगे बच्चों तो आप आ जाएगा dy बाई dx और इनटू y और आएगा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बड़े बढ़िया तरह से अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार हो जाएगा और अगेन dw rdx। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 2, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा मेरे पास बच्चों, और h को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 2। बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है बच्चों, दो फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ मैं फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करूंगा। अब सर फर्स्ट और सेकंड हमको याद नहीं है, तो बच्चों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है कि मैथ के अंदर फॉर्मूले एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इस वजह से आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बच्चों कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर केवल बच्चों आपको ब्रह्मदेव ही कुछ समझा सकते हैं, ब्रह्मदेव ही आपको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये होगा मेरे पास प्रथम फलन इनटू y को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फलन का अवकलन
तो आएगा dy बाई dx। फिर बच्चों दूसरा फंक्शन लिखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करने पर आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आप एक काम करिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए बच्चों ताकि 2 कट जाए। यहाँ पर 0 2 का मैंने डिवाइड कर दिया। अब बच्चों मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2 प्लस, ये बच्चों सेम पार्ट है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जो बच्चों आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया तरह से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोल रहा है किसी समतल में प्रथम चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। बच्चों प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है और दोनों अक्षों को स्पर्श करने की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि जो प्रश्न है वो हमें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए तो बच्चों प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रथम चतुर्थांश। इसके अंदर हम एक बच्चों सेंटर बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे जो बच्चों दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये बच्चों मैंने इसका सेंटर मान लिया। इसके सेंटर की बात करेंगे बच्चों तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बच्चों इसकी त्रिज्या है। अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी त्रिज्या r है तो आप भली बात ही डेफिनेटली समझ पा रहे हैं कि सर इसका सेंटर r होगा, क्योंकि मुझे पता है सर क्योंकि वो x अक्ष पर भी r चल रहा है और y अक्ष पर भी r चल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो बच्चों r अपने पास सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको अभी एक वृत्त का समीकरण बता दिया था। वृत्त का समीकरण होता है हमारे पास बच्चों x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। सर y कोऑर्डिनेट क्या है सर सेंटर का बच्चों r इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बच्चों सेंटर के रेडियस की वैल्यू क्या है r। तो बच्चों ये हमारे पास इस सर्कल का इक्वेशन आ चुका है। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर केवल और केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करके r का काम तमाम करना है। सर काम तमाम कैसे करेंगे? काम तमाम का मतलब बच्चों हटाना है, जान से नहीं मानना इसको। ठीक है, तो मैंने जान से नहीं मानना बच्चों, r को केवल हटाना है आपको। तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए r को और निपटा दीजिए इसको। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों? x की। तो आ जाएगा यहाँ पर 2 पावर आगे आ जाएगी बच्चों और पावर में से एक कम हो जाएगा प्लस 2 y माइनस आर इंटू वाई को बच्चों करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास ये वाली बात आ चुकी है। ठीक है, वेरी गुड सर, इतना समझ में आ चुका है। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो x माइनस आर प्लस y माइनस आर और dy बाई dx इक्वल टू 0। सर ये भी हमको समझ चुके हैं बढ़िया तरह से, ये आपने 2 को डिवाइड कर दिया। अब बच्चों क्या करेंगे आप मुझे अब थोड़ा सा बता कोशिश करें बताने की। सर एक काम करते हैं कि dy बाई यहां से हम पहले x माइनस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर मेरे पास जो वैल्यू है वो किस इस प्रकार से आ जाएगी कि y माइनस आर का सर वैल्यू नहीं निकालेंगे सर, मजे नहीं आ रहा वैल्यू निकालने का। एक काम करते हैं सर कि यहाँ पर और यहाँ से r कॉमन लेके r की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को सर उठा के यहाँ रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, वैल्यू समझ पा रहा हूँ। तो r प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस आर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो सर एक काम करिए, ये तो हमारे पास बच गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये दोनों ही नेगेटिव है। उस साइड ले जाके सर आप एक काम करिए, इनमें से ना x r कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों r आप जब कॉमन लेंगे तो r इस प्रकार से आपको कुछ शो हो जाएगा। अब r मल्टीप्लाई में है बच्चों तो इस साइड ले जाएंगे आप डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि फाइनली r की वैल्यू मेरे पास आ गई x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस
dy बाय dx। ये बच्चों हमारे पास r आ चुका है, ठीक है। अब बच्चों इस r को उठा के ना यहाँ पर आपसे कोई प्रश्न है यहाँ पर पुट करेंगे तो सर r गायब हो जाएगा, कांस्टेंट का काम खत्म और अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से बात समझ में आ रही है। चलिए इस डायग्राम को निपटाते हैं, हटाते हैं ताकि जगह हो हमारे पास। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो r की x माइनस x प्लस dy बाय dx अपॉन 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x प्लस dy बाय dx अपॉन 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास बच्चों x प्लस y dy बाय dx बटे 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, समझ में आ चुका होगा यहाँ तक बच्चों आपको। एक काम करिए सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, मुझे महसूस हो रहा है। तो बच्चों जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 से होगा और x का मल्टीप्लाई यहाँ इससे हो जाएगा और बच्चों x यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, आप देखें एलसीएम लेने पर x प्लस x dy बाय dx माइनस x माइनस y dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस सर यहाँ पर y प्लस y dy बाय dx माइनस x माइनस y dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने अपॉन में जो लिखा था वो पार्ट कहाँ गायब कर दिया। तो बच्चों अपॉन में अगर आप देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट तीनों में सेम हो जाएगा, तो यहां से कॉमन लेके उस वाले पार्ट से खेल खत्म कर देंगे। अपने पास बच्चों उत्तर आ चुका है, गौर से देखिए। ये x से x कट गया बच्चों पहले, ये प्लस माइनस ये कट गया बच्चों, तो अपने पास यहां पर हो जाएगा फाइनल आंसर अपना x माइनस x dy बाय dx माइनस dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस बच्चों y माइनस x यहाँ बचेगा तो y माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y dy बाय dx का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर दोनों जो अपना r है जो आर्बिट्री कांस्टेंट पूरी तरह से गायब हो चुका है, तो अपना बच्चों फाइनल आंसर भी आ चुका है। ठीक है, उम्मीद कर पा रहा हूँ बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद इस प्रकार की कर रहा हूं मैं। बोल रहा है किसी परवलय परिवार की नाभियां मूल बिंदु पर हैं तथा अक्ष x अक्ष के संपाती है, संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको एक अवकल समीकरण की आपसे बात की जा रही है। सर स्ट्रक्चर बनाइए तभी मजा आएगा। हाँ बना रहे हैं बेटा, बना रहे हैं। सर स्ट्रक्चर बनाइए तभी मजा आएगा, तभी वो फीलिंग आएगी बच्चों को, आएगी फीलिंग, ऐसे फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, बोल रहा है एक अवकल समीकरण में परवलय की बात की जा रही है बच्चों, और परवलय के अंदर भी उसकी जो नाभियां हैं वो मूल बिंदु पर होती हैं। बच्चों परवलय इस प्रकार का होता है, ऐसा परवलय जिसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर होता है। तब यहाँ बच्चों होती है नाभि, यहाँ पर होती है नाभि, इसको हम a,0 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर उसने बोला है कि नाभि यहाँ है, नाभि यहाँ है, यानी कि S a,0। तो बच्चों परवलय इसका मतलब इस प्रकार से बने। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका परवलय बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्लास 11th में आपने परवलय के समीकरणों को बनाना सीखा होगा।
तो बच्चों वहां से अगर मैं इस परवलय के समीकरण की बात आपसे करूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा इस परवलय का समीकरण। वाई स्क्वायर बराबर 4a ब्रैकेट में x प्लस a। तो बच्चों इस परवलय का समीकरण हमारे पास होगा वाई स्क्वायर बराबर 4a और ब्रैकेट में x प्लस a। अब बच्चों एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है जो कि a, तो एक बार डिफरेंशिएट करके इसका निपटारा करेंगे। चलिए करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 2y dy by dx इक्वल टू 4a x का 1 a का 0। क्या आ गया सर? सर ये आ गया आपके पास 2y dy by dx इक्वल टू 4a। 4a आ चुका है बच्चों a आपके पास। अब क्या करेंगे सर? आप लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, आप ही करेंगे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो भी कर सकते हैं। ठीक है, 4a की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों। अगर मैं a की वैल्यू की यहां से बात करूंगा तो वो इस प्रकार से हो जाएगी y बाय 2 dy बाय dx। सर a की वैल्यू निकालिए, काम खत्म करिए, यहां पुट करिए, झंझट खत्म, ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, a की वैल्यू आई है, उस a की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं हम। ठीक है, काम हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, सर एक काम करिए ना, सीधे 4a की रख दीजिए। ठीक है भाई, कर देंगे, क्या बात है, क्या बात। x प्लस, सर a की वैल्यू में बताऊं, मुझे मालूम y बाय dy बाय dx। ये बच्चों a की वैल्यू रख दी, आप देख लीजिए जरा सही है नहीं सही। इसके बाद बच्चों एलसीएम लेके काम खत्म करते हैं, निपटाते हैं इसको पूरी तरह से। जैसा क्या करोगे निपटा के, इतना ही ठीक है सर, इतना ही ठीक है। ठीक है, तो बाई से बाई तो काट ही देते हैं। बच्चों ये आएगा हमारे पास फाइनली y इक्वल टू 2 dy बाय dx और ब्रैकेट में x प्लस y बाय 2 dy बाय dx। बच्चों ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों इस प्रश्न में आपको अच्छा से मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, बोल रहा है उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। y अक्ष को बच्चों मूल बिंदु पर स्पर्श करने की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है उस वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी यहां। ठीक है बच्चों, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर को मैं डिनोट करने जा रहा हूं बच्चों। एक बात करते हैं रेडियस की, तो r, तो बच्चों सेंटर हो जाएगा r, 0। सर वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण होता है x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू बच्चों आर स्क्वायर। सर एक ही मौका है आपके पास डिफरेंशिएट करने का, मालूम है बच्चों, तो करते हैं और गायब करते हैं r। तो बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस आर का होल स्क्वायर और पावर आगे आ जाएगी प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सर 2 से 2 काट दीजिए ताकि कॉमन लेके निपट जाए, कहानी आसान होनी चले बस सर। बढ़िया, x माइनस आर प्लस y dy बाय dx। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, सर हमें पता है, एक काम करिए, सबसे अच्छा तरीका आपको हम बताएंगे कि यहां से तो आप एक काम करिए x माइनस आर की वैल्यू निकाल ली बच्चों, y माइनस का y dy बाय dx। सर ये आपने निकाल दी, ठीक, बढ़िया सर। अब सर एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां से आप r की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो एक काम करेंगे, x माइनस आर की जगह पर सर इसको रख देंगे और r की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, r का निपट जाएगा काम, मजे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया।
करते हैं इस काम को बच्चों, x माइनस आर की जगह ये रखते हैं, तो माइनस वाई dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सर आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस वाई dy बाय dx का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर से माइनस हट जाएगा तो x और वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई dy बाय dx का होल स्क्वायर। स्वाहा, सर आर का काम खत्म और आंसर आ गया। बच्चों पता है आपका उत्तर बिल्कुल बढ़िया तरह से आ चुका है। अब बच्चों बात करते हैं कि आपका अवकल समीकरण पूरी तरह से, यानी कि उसका एक टॉपिक था अवकल समीकरणों को बनाना, वो आज पूरी तरह से खत्म हो गया। कल अवकल समीकरण के नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। और बच्चों उससे पहले आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो आपका 1 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें बच्चों आपके मिलने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको जोड़िए, ठीक है। मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में इसी प्रकार से। जब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।